सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि क्या भैया हमारे को कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए या हम सेल्फ स्टडी के साथ में ही एक अच्छे कॉलेज को क्रैक कर सकते हैं। तो यार मैं आप सबको बता दूं सबसे पहले कि यार बहुत सारे बच्चे मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में निमसेट को क्रैक करा है। उन सबके इंटरव्यूज वन स्टॉप एमसीए के चैनल पर डले हुए हैं, तो आप जाके उन सारे चैनल के ऊपर उन सारे इंटरव्यूज को देख सकते हो, उन सबका एक्सपीरियंस ले सकते हो, उन सबकी गलतियां सीख सकते हो या उन सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देख सकते हो कि किस तरह से उन लोगों ने प्रिपेयर किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में। तो अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो यार मैं ये कहूंगा कि यार जिस बच्चे ने एक बार सेल्फ स्टडी कर ली, ठीक है, जिसने एक बार सेल्फ स्टडी कर लिया यार, वो अंदर से सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। वो आपको भैया बिट बाय बिट कनेक्ट करती है, वो आपको बिट बाय बिट स्ट्रॉन्ग करती है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करे, उस कॉन्सेप्ट को एक और कॉन्सेप्ट से आप कैसे रिलेट कर पाए। तो सेल्फ स्टडी आपको एक पावर देती है। तो जिस बच्चे ने एक बार सेल्फ स्टडी कर ली ना, वो भैया सेल्फ स्टडी से कभी हट नहीं सकता, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी है ना वो आपके पूरे जिंदगी भर साथ चलने वाली है। मतलब ये होल टाइम लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के अंदर ना बच्चों की एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि वहाँ पे 8 से 10 घंटे का शेड्यूल होता है, 8 से 10 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यार मैं एनआईटी कैलीकट में हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ जो अलग अलग कोचिंग से आए हैं। तो मैंने उन सबसे बात करी, उन सबके एक्सपीरियंस को कंसोलिडेट करा और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब होता क्या यार, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार जो 8 से 10 घंटे का शेड्यूल है इसमें तो यार बच्चों को बहुत अलग चीजें सिखाई जाएंगी, बहुत नई चीजें करा दी जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है यार। जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक मॉर्निंग क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे अप्रॉक्स की, उसके बाद एक इवनिंग क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की। बाकी बचे हुए टाइम के अंदर अगर मैं बात करूँ 10 घंटे में से 4 घंटे हटा दूँ तो 6 घंटे, मान लो भाई 1 घंटा या आधा घंटा लंच का हटा दिया, तो जो बचा हुआ 5.5 से 6 घंटे का टाइम होता है उसमें ये बच्चे वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी ही कर रहे होते हैं। या तो ये सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या फिर ये बुक्स के क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, या फिर भैया वही जो मतलब कोचिंग से आपको असाइनमेंट्स या डेली प्रैक्टिस टेस्ट अगर मैं बात करूँ वो मिल रहे होते हैं तो आप उनको सॉल्व कर रहे होते हो। तो यहाँ पे भी वो 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, राइट। और यही मैं बात करूँ एक सेल्फ स्टडी करते हुए बच्चे की, तो भाई वो बोलता है कि यार मटेरियल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, या बहुत सारे बच्चों में ये मिथ होती है ना कि बच्चे जो जेई की तैयारी ऑलरेडी करके आए हैं भैया उनको तो निमसेट में बूस्ट मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार यूट्यूब उठा लो, गूगल खोल लो, तो यूट्यूब और गूगल के ऊपर इतने सारे आजकल यूट्यूब के वीडियोस हैं जो कि भैया जेई की मैथ्स फ्री में, मतलब बिल्कुल बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की पूरी मैथ्स पड़ी हुई है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे पड़े हुए हैं, और एक टीचर नहीं मतलब बहुत सारे टीचर्स के पड़े हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो अगर आपको सिर्फ रिसोर्स और कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे भी बहुत सारा है, पर बात यह है कि आपको उस रिसोर्स और कंटेंट को कनेक्ट करना आना चाहिए। सेल्फ स्टडी आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग जा रहे हो और कोचिंग जाते हुए आप ऐसे बच्चे हो कि जो बच्चा सुबह वहां पे गया, उसने अपने 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर लिया, जबरदस्ती टीचर ने डरा, मतलब बैठे हुए हैं, मतलब डंडे की चोट पे तुमने नोट्स बना लिए, टीचर सामने बैठे डांटेंगे, तुमने नोट्स बना लिए, तुम घर आ गए या अपने पीजी पे आ गए या अपने रूम में चले गए, वहां जाके दोपहर को मस्त खाना पीना खा के सो गए पंखे के नीचे, शाम को फिर उठे, शाम की क्लास लेने चले गए, शाम की क्लास से वापस आए, दोस्तों के साथ टहलने निकल गए, पढ़ाई नहीं करी, सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो ऐसी कोचिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यार हर कोचिंग जाने वाले की भी टॉप रैंक नहीं आती, और हर सेल्फ मतलब, और मैं कहता हूँ कि अब हर सेल्फ स्टडी करेगा ये नहीं होता कि उसे कॉलेज नहीं मिलता। हर सेल्फ स्टडी करने वाला भी टॉप कर सकता है, हर कोचिंग वाला भी भैया मतलब हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। तो भैया ये डिपेंड करता है कि आपने उन चीजों को कैसे करा है। क्योंकि मैं बता दूं यार कोच का रोल क्या होता है। अगर हम क्रिकेट टीम की बात भी करें तो क्रिकेट टीम में क्या होता है यार, कोच आपको बता देगा कि सामने वाला जो प्लेयर है जो बैटिंग कर रहा है, अगर तुम इसके पैरों में बॉल डालोगे या इसको यॉर्कर बॉल डालोगे तो ये प्लेयर आउट हो जाएगा। तो आपको भैया स्ट्रेटेजी बता देंगे कि तुम्हारे को क्या करना है, यॉर्कर बॉल डालनी है, कैसे डालनी है कि भैया बॉल इतनी दूर जाए कि उसके पैरों में गिरे। पर अब यॉर्कर बॉल को डालने की प्रैक्टिस, कितनी स्पीड से मैं डालूं उसको, कितना मैं अपना हाथ स्विंग करूं, कैसे मैं उस बॉल को डालूं, ये सब किसको करना पड़ेगा, ये सब उस प्लेयर को करना पड़ेगा। तो कोच का काम क्या होता है, कोच आपको बेस्ट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। आपको एक जैसे ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं एग्जांपल लूं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बेटा यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना सिखा देगा। पर अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, 2-3 क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से उसको कहीं डालोगे नहीं, एक नया क्वेश्चन अगर उस कॉन्सेप्ट पे आ जाए उसको आप बनाओगे नहीं, तो उस फॉर्मूले को सीखने का आपको कोई यूज नहीं होगा। वो बस वही होगा कि नोट्स कॉपी बनती जाएगी। जब पेपर आ जाएगा तो भैया नोट्स कॉपी ऐसी बर्बाद हो जाएगी, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला अगर आप उसको भैया भजन की तरह सुनोगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या आप कोचिंग में जाओ, वो है खुद का एनालिटिक्स कि यार मैंने कुछ चीज पढ़ी, मेरे को कितनी समझ आई और मेरे को कितनी समझ नहीं आई।
जब आप इस चीज के ऊपर अपने आप को डिवाइड करने लग जाओगे, इस चीज को अच्छे से समझ लोगे, तो यार आपको सेल्फ स्टडी का बेनिफिट भी मिलेगा और कोचिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यार कोच, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपको गाइड कर देगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, पर भैया आपको वो पेपर नहीं करवाएगा। मतलब पेपर के अंदर आपको खुद ही पेपर देना है, आपको चीजें खुद से ही करनी है। ऐसे यॉर्कर बॉल का मैंने एग्जांपल दिया, आपको बॉल खुद ही पैरों में डालनी पड़ेगी, आपको पता है वहां डालनी है, पर आपको उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम आप 100 बॉल घर पे बैठ के डालोगे, मतलब क्या कि 100 क्वेश्चन आप पहले एक कॉन्सेप्ट पे बनाओगे, तभी भैया पेपर के अंदर उस कॉन्सेप्ट को कॉन्फिडेंस के साथ जाके कह पाओगे हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट मैं कर लूंगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बॉल अपनी डाल लूंगा। क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारे साथ ना एक चीज होती है कि हम पेपर में बैठे होते हैं तो याद आता है यार ये चीज तो पढ़ी हुई थी, पर हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते और रिकलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए भैया प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी मस्ट है। तो यार अब किस बच्चे को कोचिंग के लिए जाना चाहिए और किस बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? तो यार अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको यह है कि यार मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खुद का एनालिसिस भी कर सकता हूँ, पर जो मेरी गलतियां होती हैं उनसे मेरे को इंप्रूव करना है, तो भैया मैं आपको कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए जाओ। अगर आप टिक के 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लेते हो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के साथ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मैटर करते हैं। कि स्मार्ट वर्क क्या, कि मुझे कितना करना है, क्या करना है और कैसे करना है, और हार्ड वर्क क्या मैं उस चीज को कर पा रहा हूँ, जितना मैंने सोचा था उतना मैं एफर्ट दे रहा हूँ, उतना मैं टाइम दे रहा हूँ, ये सब कुछ। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि यार मतलब मैं तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता भाई, मेरे को तो डंडे की चोट पे एक बंदा चाहिए, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है कि टीचर के डर से बैठे हुए तुम पढ़ रहे हो। जैसे वो होता है कि भाई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चक्कर है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, भाई मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो टीचर के सामने अगर तुम बैठे होगे तो बात नहीं कर पाओगे। या लाइब्रेरीज में बैठे हो तो वहाँ पे मॉनिटर्स होते हैं, टीचर खड़े होते हैं, सर खड़े होते हैं डाउट वाले, भाई उनके सामने तुम बातें नहीं कर पाओगे। या बहुत बार ऐसा भी होता है घर पे हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, या भैया हमें कोई स्पेस नहीं मिल पाती। और एक चीज होती है कि अब भैया मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरे को बिल्कुल मैं खुद से चीजें नहीं कनेक्ट कर पा रहा, या कुछ भी मतलब रीजन हो सकते हैं आपके, कुछ पर्सनल रीजन भी उसमें हो सकते हैं। फिर उस टाइम पे मैं आपको कहूंगा कि आपको फिर एक कोचिंग के लिए आना चाहिए। पर अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकता है, सेल्फ स्टडी इन द सेंस कि यार खुद से एक टिक के बैठ सकता है, एक ऑनेस्ट हो सकता है कि यार अगर मैंने कोई गलती करी है तो यार मेरी ये गलती है, इस गलती को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ या अपना डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यार उसके अंदर आपको भैया सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि यार मेरे केस में क्या था कि बहुत बच्चे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले सारे एमएल खन्ना और आरडी शर्मा सब्जेक्टिव, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, इवन का कुछ तो 2-2 बार भी करके बैठे हुए थे, पर यार मैंने इनमें से कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी। मैंने सेल्फ स्कोर खरीदी जरूर थी, पर मैंने आज तक सॉल्व नहीं करी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को इतनी बार दे दिया था ना कि मैं उससे ही कॉन्सेप्ट बना के समझ चुका था कि यार हाँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के दम पे अपने पेपर को क्रैक कर सकता हूँ। और मैंने उसके ऊपर भैया सिर्फ एक पेपर नहीं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में अच्छी रैंक को क्रैक भी करा है। तो इससे ना तुम्हारा खुद का एनालिसिस करना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि भाई अगर मैं सेल्फ स्टडी करने जाऊं तो मैं यूट्यूब पे कौन सा रिसोर्स फॉलो करूं, तो मैं बोलता हूं यार इनफाइनाइट रिसोर्स है, पर तुम्हें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है जिससे तुम्हें समझ आए। अगर मैं बोलती यार ये XYZ बंदा है, मैंने इसका पढ़ा था, मेरे को इसका समझ आया, मतलब मैं अपने केस में भी बताऊं ना तो मैं भाई एक टीचर का नहीं पढ़ता था, मैं 2-3 टीचर का पढ़ता था अलग अलग तरीके से। तो सेम यार आप सबके साथ भी होना चाहिए कि मेरे को इस टीचर का समझ आया तो मैं इसका पढ़ूंगा, मेरा फ्रेंड किसी और का पढ़ रहा है तो उसको उसका समझ आ रहा होगा। हर मर्ज की अलग दवा होती है भाई लोग, तो भाई जिसका तुम्हारे को समझ आ रहा है तुम्हारे को उसका पढ़ना चाहिए। तो कभी इसके लिए मत जाओ कि भैया नमित भैया ने इसका पढ़ा था या किसी और बच्चे ने उसने पढ़ा था या किसी और ने किसी और का पढ़ा था, राइट। अगर इसके बाद मैं एक और बात आप सबसे करूं तो वो ये होती है सेल्फ स्टडी और कोचिंग के अंदर डिफरेंस के अंदर कि भाई अगर हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो यार हम एक कॉन्सेप्ट से 2 कॉन्सेप्ट और बनाएंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट और बनाएंगे। अब जैसे मेरे पास भैया जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई तो मैंने उसी से मतलब मैं अपने एग्जांपल को बताऊं तो यार मैंने एमसीए के ऊपर ये सारी वीडियोस लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि जब मेरे को पता लगा यार ये कॉन्सेप्ट है यार, ये मिथ थी, ये तो गलत था, इसको मैंने ठीक कर लिया, ये ऐसा है, तो उन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी मतलब जैसे एमसीए के बारे में जो मिथ्स थी उनको मैंने कवर करा। तो उनको मैंने कवर करते हुए क्या करा, चीजों को समझा, उन सब चीजों को मैं समझा तो उन सबको मैं आप सबके सामने ला पाया। और इस समय मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि भैया एमसीए को लेके चाहे वो प्रिपरेशन हो, स्ट्रेटेजी हो या कंप्यूटर सीरीज के कुछ और भी हो, भैया इससे अच्छा कंटेंट, वन स्टॉप से कंटेंट अच्छा यूट्यूब पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार इन सारे कंटेंट को मैंने खुद से समझा है, खुद अपनी गलतियों से सीखा है, औरों की गलतियों से सीखा है, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस जोड़े हैं और उसको बनाया है। तो अगर अब आपको लगता है कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो खुद से अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, डेली बैठ सकता है, खुद के साथ ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है, तो भैया उस बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और वो सेल्फ स्टडी के साथ जरूर एग्जाम को फोड़ेगा। पर अगर आप इसी के ऑपोजिट बच्चे हो कि भैया मैं खुद से तो बैठ नहीं सकता, मेरे को एक डंडा चाहिए अपने सर के ऊपर या कोई ना कोई मेरे को टोकता रहे, या फिर भैया मेरे को चाहिए कि भैया मेरे को एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपने नहीं ली होती है, आपको चीजें नहीं समझ आती हैं, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, एक कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए, या आपको एक एनवायरमेंट चाहिए अपने आसपास 40 से 60 बच्चों का जो आपके साथ बैठ के सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना चाहिए। पर सेल्फ स्टडी इज द इंटीग्रल पार्ट
ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अपना भाई घर पे बैठ के स्टडी करने के लिए। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। सो इट्स बेटर ऑन योर चॉइस नाउ कि आप सेल्फ स्टडी करोगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे। सो मैं होप करता हूँ गाइस आप सबका जितना भी डाउट होगा लेके कोचिंग के अंदर और सेल्फ स्टडी के अंदर क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करे मेरा बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे हमारे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं एक्सपीरियंस कंपाइल करके इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ और आपके मतलब ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो और बेनिफिशियल हो। अगर आपको किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग से भी कर रहे हो तो भाई आप ऐसा अपना टारगेट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना कि हाँ भाई मैं निम्स 2022 क्रैक कर रहा हूँ, मैं NIT ट्रिची, मैं NIT सूरतकल, NIT इलाहाबाद, कैलीकट किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप सबका हाई जोश मेरे को कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए।